तो भाई ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे बच्चे अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर उनके पास अकोमोडेशन के या रहने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिक से उन सभी ऑप्शंस की बात करूंगा, और अगर आपको अकोमोडेशन के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता है तब भी आप अपने लिए सही डिसीजन आसानी से ले पाओगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हॉस्टल। तो भाई हर एक अच्छे कॉलेज में हॉस्टल होता ही है, और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लिए आप एक बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करें। इससे आपको पता लगेगा कि जो मूवीज और सीरीज में हॉस्टल लाइफ दिखाई जाती है वो सही है या नहीं। कॉलेज हॉस्टल इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है और आप हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉलेज में एक टाइम पर 5,000 से 10,000 बच्चे एवरेज पढ़ रहे होते हैं, जबकि एक हॉस्टल में 500 से 1000 ही सीट्स होती हैं ऑन एन एवरेज। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होगा। लेट्स से अगर मैं डीयू के कॉलेजेस की बात करूँ तो उनके हॉस्टल्स में सिर्फ 200 से 300 या मैक्सिमम 500 सीट्स होती हैं, और उसमें भी वे हॉस्टल्स गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स डिवाइडेड होते हैं। इसके अलावा हर कोई हॉस्टल अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि हॉस्टल फीस बहुत हाई होती है। प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्टल की तो फीस हाई होती ही है, वहीं कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल की फीस भी बहुत हाई होती है। लेट्स से फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उनके हॉस्टल की फीस 1 लाख से 1.5 लाख के अराउंड रिवॉल्व करती है, और इससे ऊपर भी जा सकती है। वहीं कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल की फीस बहुत लो होती है, जैसे BHU के हॉस्टल की ईयरली फीस 5,000 समथिंग है। तो भाई अब हॉस्टल लेने के फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हॉस्टल आपके कॉलेज के बिल्कुल पास होता है, तो आपका कॉलेज में जाने का टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरा, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो, आप बहुत सारी नेटवर्किंग कर सकते हो, तो इसलिए भी हॉस्टल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एक हॉस्टल में हर एक फैसिलिटी मिल जाती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए। अब हॉस्टल लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल लेता है उसका कॉलेज में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स से अगर आप किसी भी सोसाइटी की बात करो, किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पर आपके जो मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वे हॉस्टल के स्टूडेंट्स ही होंगे। या फिर अगर कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें भी हॉस्टल के बच्चे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब हॉस्टल में रह के आप इजीली कोई भी स्किल सीख सकते हो जो आपका कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से आप गिटार सीखना चाहते हो तो आप इजीली कॉलेज में रह के गिटार सीख सकते हो, या फिर आप सिंगिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो। तो जब आप ऑलमोस्ट सारा टाइम कॉलेज में ही बिताओगे तो आप इजीली कोई भी स्किल सीख सकते हो। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आप जब चाहे कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। और एक हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हॉस्टल में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स कि उन्हें 7-8 बजे के बाद कॉलेज से बाहर नहीं जाने दिया जाता। एंड सेम फॉर द बॉयज़, लेकिन बॉयज़ के लिए रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होती हैं। तो भाई अगर आपको किसी वजह से हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ या फिर आप हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते, देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ PG। PG इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन बाय एवरी स्टूडेंट। लाइक एक कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे PG में ही रह रहे होते हैं। अब PG इट्स लाइक अ न्यू होम फॉर यू। अब एक PG भी 2 ऑप्शंस में आता है, डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग। डबल शेयरिंग में एक रूम में 2 बंदे रह रहे होंगे, और ट्रिपल शेयरिंग में एक रूम में 3 बंदे रह रहे होंगे। एक PG मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन होता है क्योंकि एक PG का मंथली रेंट 7-8 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कि खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन या साफ़ सफाई। लाइक आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है। PGs बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और ज़्यादातर टाइम PG आपके कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। एक PG में इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। जैसा मैंने बताया, एक PG में आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा एक PG में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, या फिर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है कुछ भी करने के लिए जो आप करना चाहते हो। लेट्स से आप कोई ऑफलाइन कोर्स परस्यू करना चाहते हो, या फिर आप कोचिंग लेना चाहते हो CA की या फिर CAT की, MBA की, तो PG में रह के आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हो। या फिर आपको कोई और भी ऑनलाइन स्किल सीखनी है तो आप बहुत आसानी से PG में रह के कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट अ PG। अगर किसी वजह से आपको PG का खाना सूट नहीं हो रहा, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हो, या फिर आपको 100% फ्रीडम चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक फ्लैट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फ़िलहाल फ्लैट में ही रह रहा हूँ। इससे पहले मैं भी 6-7 महीने PG में ही रहा करता था। अब बस मुझे अकेले रहना था तो इसलिए मैंने फ्लैट चूज़ किया। अब फ्लैट भी 2 तरह के आते हैं, फर्निश्ड एंड नॉन फर्निश्ड। फर्निश्ड फ्लैट में आपको फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये सब दिया जाएगा, जबकि एक नॉन फर्निश्ड फ्लैट में आपको ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी।
एक फ्लैट में रहने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि आपको बहुत सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। लेट्स से खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना या फिर साफ सफाई करना, ये सब चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक फ्लैट अफोर्डेबल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक फ्लैट में बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि फ्लैट का रेंट या फिर फ्लैट की ब्रोकरेज। अगर आपने खाने और सफाई के लिए कोई मेड रख रखी है, देन मेड की फीस, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक फ्लैट में आते हैं। तो पहले पहले शायद एक फ्लैट अफोर्डेबल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, दैट इज़ रूम। तो भाई आपके कॉलेज के पास बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे होंगे जिनके घर में 1 या 2 कमरे खाली हैं। तो अब यहाँ पर वे चाहते हैं कि इन रूम्स में स्टूडेंट्स आके रहने लगें। तो आप अपने कॉलेज के आसपास ऐसे घरों की तलाश कर सकते हो, और इनकी फैसिलिटीज़ बहुत डिफ़र करती हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकता। अब इन दी एंड कुछ बहुत लकी बच्चे भी होते हैं जो जिस सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होते हैं, उसी सिटी में उनके रिलेटिव्स रहते हैं। अब यहाँ पे वे अपने रिलेटिव्स के पास रहना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उनके खाने पीने रहने का सब खर्चा बच जाता है, बस उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, और ट्रैवलिंग में उनका बहुत सारा टाइम भी चला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।